अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञाननामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान जी के नाम से, बजरंगबली की कृपा से दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है और हर तरह की बाधाओं को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी हैं भक्ति के शिरोमणि। और जब कोई व्यक्ति हनुमान जी जैसी स्थिति में पहुंचता है, भक्ति की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच जाता है, तो राम हनुमान जी के अधीन हो जाते हैं तकनीकी रूप से। आज बात हनुमान जी की होगी और उनके अद्भुत नामों की बात होगी। हर एक नाम अपने आप में एक मंत्र है और सिर्फ हनुमान जी के ये 12 नाम पढ़ने से, इन 12 नामों का प्रयोग करने से आप वो अनुभव कर पाएंगे जो पहले कभी नहीं किया था। बिना किसी लंबी चौड़ी स्तुति के, बिना किसी लंबे चौड़े पाठ के, सिर्फ ये 12 नाम आपकी कुंडली के 12 भावों को नियंत्रित कर देंगे। कैसे, क्या और क्यों, हनुमान जी के 12 नामों की महिमा पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। देखिए, हनुमान जी की उपासना कोई भी कर सकता है। जो भी भक्ति में डूबना चाहता है, जो हनुमान जी की तरह भक्त बनना चाहता है, हनुमान जी के जीवन से संदेश लेना चाहता है, वो हनुमान जी की उपासना कर सकता है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। ईश्वर के दरबार में कोई लिंग भेद नहीं है, इसीलिए हनुमान जी की उपासना कोई भी करे, सिर्फ प्रेम से करे। बात इतनी सी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हनुमान जी की उपासना अत्यंत प्रभावशाली क्यों मानी जाती है। देखिए, हनुमान जी कलयुग के सबसे ज्यादा प्रभावशाली देव हैं। कलयुग के बारे में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में ईश्वर की उपलब्धि के लिए जो आधार है, जो मात्रा है, जो तरीका है, वो केवल नाम है। और हनुमान जी तो हैं ही वही। नाम के आधार पर, राम नाम के आधार पर हनुमान जी भक्ति के शिरोमणि बन गए और कलयुग में हनुमान जी इसीलिए सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, आज भी जीवित हैं और भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब तक मेरी कथा इस सृष्टि में कही जाएगी तब तक आप शरीर में रहेंगे। तो हनुमान जी आज भी जीवित हैं और यकीनन जीवित हैं। अलग अलग भक्तों के माध्यम से उनका अनुभव आज भी होता रहता है। अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला और ये वरदान किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। और इसी वरदान और अपने इष्ट भगवान श्री राम की कृपा के कारण हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट हर सकते हैं। दूसरों को बंधन से वही छुड़ा सकता है जो खुद बंधन से मुक्त हो। तो दूसरों की मुश्किल वही दूर कर सकता है जो स्वयं मुश्किलों को नष्ट करना जानता हो। और वो बात हनुमान जी जानते हैं, क्योंकि वो महाभक्त हैं। इसीलिए उनकी उपासना आज भी की जाती है, उसी इंटेंसिटी से, उसी ताकत से। हनुमान जी की उपासना तुरंत फलदायी होती है और हर तरह के संकट का नाश कर सकती है। हनुमान जी की उपासना में बहुत सारे तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। सुंदरकांड पढ़ते हैं, संकट मोचन पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरीका आपको आज बताएंगे जो बहुत चमत्कारी तरीका है, और वो तरीका है हनुमान जी के 12 नाम के पाठ करने का। हनुमान जी के 12 नाम हैं और ये 12 नाम आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं अगर इन नामों के भाव को समझकर आप इन नामों का इस्तेमाल करें, इनका पाठ करें। तो 12 नामों का जादू बस शुरू होगा कुछ देर में, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी, सेहत की बिल्कुल चिंता ना करें। और संपत्ति के मामले में आपको लाभ हो सकता है, वो मामला भी बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपके लिए पीला है और किस्मत मेहरबान है आपके ऊपर। भाग्य है 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है आपको। परिवार में प्रसन्नता की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 74%। मिथुन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं, लेकिन प्रभु कर्ज का लेन देन मत करिएगा, पैसा डूब सकता है।
अतिथि का आगमन होने की संभावना बनती है। थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन अगर ठीक तरीके से मैनेज करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि हनुमान जी के 12 नाम कौन कौन से हैं। कहते हैं, सुनहु पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी का नाम इतना पावन है क्योंकि उन्होंने अपने बस में किसको कर रखा है? राम को, ईश्वर को ही अपने बस में कर लिया है। अब सोचिए ऐसी महासत्ता का नाम कितना पावन होगा। चलिए आपको बताते हैं। वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आनंद रामायण में इनके विशेष 12 नाम बताए गए हैं। और ये नाम कौन कौन से हैं? नाम नोट करिए, नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाम है हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदात्रा और दशग्रीव दर्पहा। फिर से नोट करिए। हनुमान जी के 12 नाम हैं हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पहा। ये हनुमान जी के 12 नाम हैं और हर नाम की अलग अलग महिमा है। हर नाम अपने आप में संपूर्ण भी है और हर नाम के अलग अलग प्रयोग भी हैं। लेकिन अगर ये नाम संयुक्त रूप से ज्वाइंटली एक साथ प्रयोग किए जाएं तो विशेष तरह के फायदे होते हैं। जैसे चावल भी अपने आप में संपूर्ण भोजन है, दाल भी है, सब्जी भी है, दूध भी है, मिठाई भी है, सब अपने आप में फूड है। लेकिन जब एक कंबाइंड भोजन हम बना देते हैं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, मिठाई, पापड़, तो एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाता है और इससे व्यक्ति को हर तरह का स्वाद भी मिल जाता है और व्यक्ति तृप्त भी हो जाता है। इसीलिए जब आप 12 नाम एक साथ लेते हैं तो हर तरह की मुश्किलें दूर हो जाती हैं और हर तरह की समस्याओं से व्यक्ति को फायदा हो जाता है। जानते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, नई संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन की प्राप्ति भी आपको होगी और आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य काफी ज्यादा है आपके पास। भाग्य है 98%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों के साथ टेंशन हो सकती हैं, तनाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा आपको। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और अगर आप कोशिश करें तो नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा आपके पास 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक धनहानि से आपको बचाव करना है। अतिथि का आगमन होता हुआ भी जरूर दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 59%। इन 12 नामों का प्रयोग कैसे करेंगे उस पर भी बात होगी, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। उमेश कुमार ने हमें मेल लिखा है। उमेश यादव जी लिखते हैं गुड़गांव हरियाणा से। जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1982। जन्म का समय है सुबह 8:40। जन्म का स्थान है हरियाणा गुड़गांव। उमेश जी पूछ रहे हैं कि फिलहाल ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी भी ठीक ठाक कर रहे हैं। क्या इस समय नौकरी छोड़कर इनको कारोबार में जाना चाहिए? इनके पास बड़े सारे अच्छे से अवसर आ रहे हैं, तो क्या कारोबार में जाना ठीक होगा या नहीं होगा, इसको लेके ऊहापोह में हैं। उमेश जी आपको बता दूं, अभी आपको कारोबार में जाने की सलाह नहीं दी जा सकती। राहु और बृहस्पति का संयोग एक साथ होगा और राहु तकरीबन 18 महीने तक आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। तो बेहतर यही है कि अभी आप ऐसा कुछ ना करें, अभी आप नौकरी ही करें और नौकरी में आपके परिवर्तन, प्रमोशन और उन्नति के बेहतरीन चांसेस आपको आगे मिलने वाले हैं 6 महीने के अंदर। तो नौकरी में उन्नति के अवसरों का लाभ उठाइए, लेकिन अभी आपको व्यवसाय में जाने की सलाह हम नहीं देंगे। अभी आप व्यवसाय ना करें, 2020 के बाद इस बारे में विचार हम कर सकते हैं। 2 सलाह मैं आपको दूंगा। एक तो आप नियमित रूप से सुबह और शाम प्रेम से हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रेम से करिएगा, भाव से, श्रद्धा से। उससे जरा मन आपका बेहतर होगा, जरा चीज़ों को आप समझ पाएंगे, चीज़ें थोड़ी इंप्रूव करेंगी। और दूसरा, एक तांबे का छल्ला
एक कॉपर की रिंग दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में आप मंगलवार की सुबह पहनिए, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। 12 नामों के प्रयोग का तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन पा रहे हैं। आपको मान सम्मान भी खूब मिलने वाला है। प्रेम संबंध भी आपके शुरू हो सकते हैं। खुश हो जाइए। शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद और भाग्य होगा आपके पास 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको बेहद ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। वाहन अगर आप कोशिश करें तो जरूर खरीद सकते हैं, आपके लिए बेहतर समय है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य 74%। धनु राशि, फिलहाल संपत्ति मत खरीदिएगा, पैसा आपका फंस सकता है, पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है। यात्रा की मनाही है आपको, यात्रा पर न जाएं। यात्रा पर जाने के परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते और इस दौर में, इस समय में थोड़ा सा ध्यान अपने कारोबार और रोजगार पर दीजिए। लापरवाही मत करिएगा वरना मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए बसंती होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि इन 12 नामों का, इन 12 नामों का प्रयोग कैसे करेंगे और इनके लाभ क्या क्या होंगे। देखिए, प्रातःकाल सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, रात में सोने के पहले पढ़ सकते हैं और किसी नए कार्य के आरंभ के पहले पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा और यात्रा के पहले पढ़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। अच्छा तरीका ये है कि रोज सुबह जब आप स्नान करके पूजा करते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उस समय इन 12 नामों का स्मरण करें। जब कोई नया काम शुरू करें तब स्मरण करें, यात्रा पर जाएं तब स्मरण करें और रात में सोने के पहले तो करिए ही। सुबह शाम दोनों वेला अगर आप करें और लंबे समय तक करते जाएं तो आपको अद्भुत आनंद का अनुभव तो होगा ही। आप देखेंगे जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आप सरलता से हल कर पाएंगे, सरलता से बाधाओं से आगे निकल जाएंगे। पीले कागज पर लाल रंग से इन 12 नामों को आप लिख सकते हैं। मंगलवार के दिन लिखें और भी अच्छा होगा। इसके बाद इन नामों को घर के मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर भी लगा सकते हैं ताकि बार बार आप देखते रहें, बार बार वो रिपीट होते रहें और वहां लगाने से निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। एक भोजपत्र आता है, भोज का पत्ता होता है, पतला सा होता है, एकदम ब्राउन कलर का, सूखा हुआ अमूमन होता है। इस भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से भी इसको लिखकर और लॉकेट की तरह गले में पहन सकते हैं। वरना एक साफ पीला कागज और एकदम नई कलम लाल रंग की ले लें और उस पर छोटा छोटा ये नाम लिख लें 12, इसको मोड़कर एक लॉकेट में डाल दें और इसके बाद इसको लाल धागे में गले में पहनना भी विशेष फलदायी हो सकता है। अगर आप इन नामों का प्रयोग करें नियमित रूप से अपने जीवन में तो दशों दिशाओं से और आकाश पाताल से आपकी रक्षा जरूर होगी। आप हर तरह की मुश्किल से सुरक्षित बने रहेंगे। प्रातः काल ये नाम लेने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, व्यक्ति की आयु लंबी होती है। दोपहर को अगर आप ये 12 नाम लेते हैं तो आप धनवान होते हैं, कर्ज की समस्या दूर होती है, धन की मुश्किलें गायब हो जाती हैं। और रात को ये नाम लेने से आपके तमाम विरोधी परास्त होंगे, आपके शत्रु शांत होंगे और आप कहीं ना कहीं शत्रुओं के मामले में चीजों को समझ पाएंगे, आसानी से निपटा पाएंगे। मनोकामना अगर आप पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम मुश्किलें हैं उनसे निपटना चाहते हैं, उनके ऊपर विजय चाहते हैं, तो इन 12 नामों का नित्य प्रातः 9 बार जप करना चाहिए सुबह। यानी 12 नाम तो एक बार हो गए और 9 बार जपेंगे तो 12 × 9 बराबर 108, 108 बार। तो सुबह इन 12 नामों को 9 बार अगर आप जपें, एक नियम बनाएं। और चलिए 9 बार नहीं भी जप पाते, अगर सुबह शाम 12-12 बार ही जपते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों को आप हल कर पाएंगे, बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। इन 12 नामों का चमत्कारी प्रभाव होगा आपके कुंडली के 12 खानों पर, आपके 9 ग्रहों पर। इस वजह से आप हर मुश्किल को जीत पाएंगे। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। मित्र से भेंट की संभावना भी दिखाई देती है। हो सकता है भैया गाड़ी भी खरीद लें, खुश हो जाइए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%।
कुंभ राशि, नई नौकरी मिलने के संकेत आपको दिख पा रहे हैं, खुश हो जाइए। संपत्ति का सुख मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। पारिवारिक विवाद आपका सुलझ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 98%। मीन राशि, अगर कहीं पर पैसा डूबा हुआ है, फंसा हुआ है तो आपको मिलता हुआ दिखेगा, चिंता नहीं करनी है आपको। कारोबार में सफलता भी अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन फिलहाल ना करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। तो हनुमान जी के 12 नाम आपके जीवन की हर मुश्किलों को छू मंतर कर सकते हैं। तो शुरू हो जाइए और बोलिए जय हनुमान। और चलिए अब जान लीजिए क्या है आज की सलाह। आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, लंबे हों, घने हों, मजबूत हों, तो क्या करेंगे? एक छोटा सा उपाय नोट कर लीजिए। ताजी दही में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट से सप्ताह में 2 बार अपने बाल धोइए। नियमित रूप से अपने बालों में बादाम के तेल का प्रयोग करिए और खट्टी चीजें कम खाइए। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो बालों से संबंधित मैक्सिमम अधिकतम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।